आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बाबा श्याम का जन्मदिन कब है, बाबा के दरबार कैसे जाना है, क्या उपहार लेकर जाना है, अगर दरबार नहीं जा सकते तो घर पर बाबा का जन्मदिन कैसे मनाएं। देखिए, एक ही वीडियो में सारी बात बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 2-3 मिनट वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देख लिया तो दोबारा कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। शुरू करते हैं। बाबा श्याम का जन्मदिन फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर और भी अन्य जो सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर रील्स वायरल हो रही है, जहां बताया गया है बाबा श्याम का जन्मदिन 4 नवंबर को। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। किसी भी तारीख को बाबा का जन्मदिन नहीं आता। वैसे तो यहां कहना चाहूंगा, दुनिया का जन्मदिन साल में एक बार ही आता है, पर मेरा मुरली वाला तो हर महीने जन्मदिन मनाता है। कैसे? हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात को 12 बजे बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन फिर भी अब हर महीने तो हर प्रेमी नहीं पहुंच सकता बाबा के किसी भी दरबार में। याद रहे भाई, मैं यहां खाटू धाम का जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, वहीं पर आसपास कोई भी श्याम मंदिर होगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा झूठ फैलाया गया है मंदिरों के बाहर, खासकर दिल्ली, सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के काफी इलाकों में मैंने देखा है। वहां मंदिर के बाहर लिख दिया श्री खाटू श्याम मंदिर। श्री कृष्ण भगवान ने बरबरी को अपना श्याम नाम दिया था, सिर्फ श्याम नाम। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, खाटू केवल एक गांव का नाम है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। हम खाटू में खड़े होकर बोल सकते हैं कि खाटू श्याम, लेकिन अगर वहीं हम पानीपत के चुलकाना धाम चले जाएंगे तो वहां खड़े होकर कैसे बोल देंगे खाटू श्याम। स्थान की प्रधानता है। सालासर जाते हैं वो सालासर बालाजी हो जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं वो मेहंदीपुर बालाजी हो जाते हैं। स्थान की प्रधानता। अगर आपने स्थान को प्रधानता नहीं दी तो कोई देवी देवता आपकी नहीं सुनेगा। ये मेरा कथन नहीं है भाई, ये हमने संतों के गुरुओं के मुख से सुना है, और संतों ने कहा है तो झूठ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप खाटू श्याम गलत बोलते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। किसी भी मंदिर के बाहर अगर खाटू श्याम लिखा है तो वो गलत है मेरे नजरिए से। संतों की जो बात मैंने सुनी है वो आपको बता रहा हूं। हालांकि मेरा ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अपनी बात आप लोगों तक रख रहा हूं। मानना न मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो बाबा श्याम का जन्मदिन देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। देव उठनी, जब 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं, देवता जागते हैं। देव उठनी एकादशी को रात को ठीक 12 बजे बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में 4 नवंबर, 20 नवंबर, 21, 25, 27, 100 नवंबर कोई मायने नहीं रखता भाई। कोई नवंबर दिसंबर कुछ मायने नहीं रखता। जिस साल में देव उठनी एकादशी जिस महीने की जिस तारीख को मनाई जाती है, उसी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है, और उसी दिन बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। और उसी अनुसार बाबा श्याम के जन्मोत्सव की तैयारियां करते हुए प्रेमी बाबा के किसी भी दरबार में पहुंचते हैं। वो खाटू श्याम का जन्मदिन नहीं, वो बाबा श्याम का जन्मदिन है। क्लियर? ऐसे में आप सभी देव उठनी एकादशी के दिन बाबा के दरबार पहुंचिए। क्या लेकर पहुंचना है? केवल 2 फल। एकादशी का दिन है, आपका व्रत हो ना हो, बाबा का तो व्रत है। एकादशी के दिन दुनिया बाबा श्याम के दरबार में जाती, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हमने देखी हैं। सबसे पहले चावल चढ़ाए जा रहे, एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते। उसके साथ साथ गेहूं बाजरा चढ़ाया जाता है। ना भाई, अन्न का क्या काम भाई एकादशी के दिन? गलत बात। जब आपने व्रत किया हो ना किया हो कोई मायने नहीं रखता, मेरे ठाकुर ने तो व्रत किया है। फल ले जाइए, केले, सेब, आम, अमरूद, जो भी मिले फल ले जाइए, बाबा को दिखाइए, बाबा आपके लिए, बस बाबा वहीं से ग्रहण कर लेंगे। अंदर किसी को देने की भी जरूरत नहीं है कि आप फल लोगे, अंदर दोगे, पुजारी चढ़ाएंगे, वो आपकी चलो अच्छी भावना है। मैं तो कहूंगा दूर से दिखाइए, बाबा आपके लिए फल आए हैं, आप इनको चखो। खाओ नहीं, पाओ नहीं, चखो। जैसे ही बाबा चख लेंगे फिर उसे बाहर ले जाकर खुद खाओ। प्रसाद है भाई, चरणामृत है भाई, क्यों ना खाए, फिर खुद खाइए। तो आप फल लेकर जाइए, कोई और वस्तु मत लेकर जाइए, फल लेकर जाइए।
बाबा के उत्सव में शामिल होइए। किसी भी दरबार में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि मैं आगे जाऊं जहां भी खड़े हो वहीं से, जहां भी खड़े हो वहीं से बाबा, रात को ठीक 12 बजे, कोई और बोले ना बोले, हो सकता दुनिया आपको पागल कहे, लेकिन रात को ठीक 12 बजे दोनों हाथ ऊपर उठाकर ठाकुर जी जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपको बधाई हो। जहां भी खड़े हो वहीं से बोल दो। किसी मंदिर में जाओ ना जाओ, घर पे हो, कहीं भी हो वहीं से बोल दो, बाबा जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां, रात को ठीक 12 बजे। वहीं से स्वीकार हो जाएगी। क्या उपहार देना है बाबा? वैसे तो पता नहीं हजारों प्रेमी क्या लेके आए होंगे आपके लिए, मुझे पता भी नहीं है और मैं पता करना भी नहीं चाहता, लेकिन ठाकुर जी मैं कुछ देने के लिए आया हूं और आपको वो लेना ही पड़ेगा। क्या देने आया हूं? उस समय आपके अंदर जो कोई भी बुराई है, एक बुराई बाबा श्याम के चरणों में भेंट दे दो। बलि क्या होती है? लोग बोलते हैं बलि देना। बलि का मतलब होता है अपनी एक गंदी आदत उस देवता को समर्पित करना। अब जब हमारा उज्जैन जाना हुआ, वहां किसी ने कहा कि काल भैरव के दर्शन करने जा रहे हो तो शराब ले जानी पड़ेगी। ना भाई, ये बिल्कुल गलत बात है और कुछ लोगों ने धर्म की दुर्व्याख्या की है, जिसके कारण आज यहां पहुंचे हैं। कभी भी भैरव को, कभी भी किसी देवी देवता को शराब या तामसिक भोग नहीं चढ़ाया जाता। शराब क्यों चढ़ाई जाती है? बाबा मुझसे शराब नहीं छूट रही, मैं ये शराब पीता हूं, ये आपको भेंट देता हूं, आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। वो होती है बलि। किसी जानवर को मारकर अगर देवता खुश होते तो आपकी और मेरी बारी ना आती। हजारों ऐसे बैठे हैं जो पृथ्वी के सारे जानवरों को मारकर भेंट चढ़ा देते। ऐसा नहीं करना है बाबा। मेरे अंदर ये बुराई है, फॉर एग्जाम्पल बाबा मैं सिगरेट पीता हूँ, आज से अपनी सिगरेट आपको समर्पित करता हूँ। चढ़ानी नहीं है, बस बोलना है। आज के बाद मेरी इस बुराई को उपहार के रूप में रख लो ठाकुर, मैं नहीं चाहता दोबारा ये बुराई मैं ले जाऊं। जो भी है, कोई भी एक बुराई छोड़ दो बाबा के दरबार में, फिर देखो जीवन ना बदल जाए तो कहना, गिरेबान पकड़ लेना मेरा आके, अगर जीवन ना बदल जाए तो। ये तो बात है उन लोगों के लिए जो दरबार गए हैं। जो दरबार नहीं जा सकते, आप अपने घर पर ही, घर के मंदिर में ही देव उठनी एकादशी की रात को ठीक 12 बजे आपको मोमबत्तियां बुझानी नहीं है, दीपक जलाना है भाई। बुझाने का मतलब है अंधकार की तरफ जाना। पश्चिमी सभ्यता में कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठाकुर जी आए हैं भाई, और भगवान अंधेरे में नहीं आते, भगवान तो प्रकाश में आते हैं। रात को ठीक 12 बजे का समय है, घर की सारी लाइटें जला दो, घर में दीपक जला दो, घी का दीपक, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज करो, ठाकुर जी बधाई हो, जन्मोत्सव की बधाई हो, मेरे श्याम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। भाव विभोर हो जाओ। आसपास के लोगों को लगे यार चक्कर क्या है भाई, क्यों, कौन आया है? आज उसका जन्मदिन है जिसके कारण मेरा हर दिन है। आज भाव विभोर है भाई सब कुछ। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमने कुछ बुझाया नहीं, हमने जलाया, संसार को प्रकाश दिया है सदा ही हमारे साधु संतों ने। हम भी तो उन्हीं की औलाद हैं। प्राउड करो अपने ऊपर, दिया जलाओ, बाबा को उपहार में कुछ भी, कोई भी भोग लगाओ, फलों का भोग। आजकल एक छोटे से बच्चे ने हमसे कहा कि आप वीडियो में ये जरूर बताना कि चॉकलेट का भोग लगाओ ताकि हम जैसे बच्चों को चॉकलेट मिले। तो मैं उस बच्चे की बात को रखते हो, हालांकि चॉकलेट, टॉफी ये कभी भगवान को भेंट नहीं की जाती, कभी नहीं की जाती, नहीं की जाती, नहीं की जाती भाई। दिखावे के लिए आजकल ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब पाखंड है। क्लियर बोल रहा हूं, अगर किसी को परेशानी है परेशान हो जाए, लेकिन उस छोटे से बच्चे के भाव को देखते हुए बोल रहा हूं। चॉकलेट वहां रखिए और छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। घर पे जन्मदिन मनाए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन व्यवस्थाओं को नहीं कर सकते। आप अपने घर के मंदिर में चीनी के 2 दाने ठाकुर को समर्पित करिए, अपनी आंखों के 2 आंसू समर्पित करिए और कह देना मेरे पास ये था, तुझे दे दिया, अब तेरे पास अगर कुछ देने को हो तो दे देना। यकीन मानना प्रेमियों, आने वाले 24 घंटे ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। मैं नहीं कहता आप अमीर हो जाओगे, मैं नहीं कहता करोड़पति हो जाओगे, मैं नहीं कहता, लेकिन एक चीज है जो हो जाएगी। आप करोगे नहीं, हो जाएगी। कैसे? आपको मेरे श्याम स्वीकार कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं भाई। कोई नहीं लेता किसी गारंटी। यूट्यूब पर पता नहीं इस वीडियो को 1 आदमी देखेगा, 1 लाख देखेंगे, मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं गारंटी लेता हूं सभी के सामने कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे और गोद में उठा लेंगे। उस दिन आपका बाबा के जन्मदिन के साथ साथ आपका भी एक नए दिन की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। ना हो तो हम जिम्मेवार भाई। और बताओ, लेकिन जैसा बोला गया, बोलना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है, लेकिन भाव बस ठाकुर के सामने वो 2 दाने चीनी के रख के आंखों के आंसू बहा देना, सच्चे, मेरे कहने पर नहीं। जब अंदर से भाव उठे, अंदर से भाव जागृत हो, जब अंदर से रो पड़ो कि बस अब और नहीं सरकार। बाहर क्या घटित होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको श्याम का कर देगा और श्याम को आपका कर देगा। यकीन मानिए, बदल जाएगा सब कुछ। और उम्मीद करता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन क्या आपको पता लगा कि 11 मिनट हो चुके हैं? नहीं पता लगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि आप सच्चे प्रेमी हैं, और जो सिर्फ दिखावे के लिए आए थे वो वीडियो छोड़कर जा चुके हैं। हाथ जोड़कर एक प्रार्थना और करता हूं, हाथ जोड़कर इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के पास, गांव, गुहांड, जो कुछ भी है सभी के पास भेजिए। और कुछ ना हो सके तो कम से कम घर पे बैठकर बधाइयां तो देंगे। आपको भी बाबा के जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाइयां। और प्रार्थना है मेरे श्याम सरकार से, मेरे बाबा हनुमान से, आपकी झोली ऐसे ही भरी रखें खुशियों से, और हर बार बाबा अपने जन्मोत्सव पर आपको श्री धाम आने के लायक कर दें। जय श्री श्याम।